Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is about the coral bleaching. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So recently, स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ के साइंटिस्ट हैं उन्होंने सक्सेसफुली ये ट्रायल कर लिया है कि जो कोरल लार्वे है हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं और उसे फ्रीज करके हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं एंड इवेंचुअली जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो थ्रेटेंड स्पीशीज़ में आ गया था, वो थ्रेट होने की कगार पे था, तो वो फिर से रीवाइल्ड भी कर लेगा खुद को जब हम उसे स्टोर करके रखेंगे तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि एक तो हम उसे स्टोर करके रख पा रहे हैं एंड सेकेंडली जो भी वो थ्रेटेंड हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो अपने आप को खुद से रिवाइल्ड कर लेगा. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कोरल रीफ्स आर. सो स्टूडेंट्स, कोरल ये एक मरीन एनिमल्स होते हैं, फिर बोल सकते हैं मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास कोई स्पाइन नहीं होती एंड हर एक कोरल को हम पॉलिप बोलते हैं. और जब ऐसे बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स मिल जाते हैं तो वो कॉलोनी बना लेते हैं एंड व्हेन दे ग्रो, जब पॉलिप्स अपने ही कॉपी निकालते हैं खुद में से, तब ये पॉलिप्स से धीरे धीरे करके ग्रो करके कोरल रीफ बनता है. ओके, एंड दे शेयर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूज़ेंथले. आप सबको पता ही होगा कि जूज़ेंथले के साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. स्टूडेंट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मीन्स कि जो कोरल्स है वो भी जूज़ेंथले को कुछ चीज़ प्रोवाइड करती है, वो भी उसका फ़ायदा कर रही है, और जो जूज़ेंथले है वो भी इन रिटर्न उसको कुछ देती है, उसका कुछ फ़ायदा करती है. एंड जूज़ेंथले एक सिंगल सेल्ड एल्गी है, तो अभी सिंगल सेल एल्गी से उसका क्या रिलेशनशिप हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, कोरल अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो जूज़ेंथले कोरल्स को फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं जो कि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाती हैं. वहीं पे जो हमारी कोरल्स है वो जूज़ेंथली को शेल्टर प्रोवाइड्स करती हैं और उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. तभी वो जो जूज़ेंथले है वो कोरल रीफ्स के ऊपर जाके चिपका हुआ है और वहीं पे रह के उसने अपना घर बना लिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोरल ब्लीचिंग. ये कोरल ब्लीचिंग है क्या? स्टूडेंट्स, कोरल ब्लीचिंग से आप समझ सकते हैं, जहाँ पे भी आप देखेंगे कि कोरल ब्लीचिंग हो रहा है वहाँ पे आप समझना कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज़ हो चुका है, या फिर वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है, या फिर ओशन वहाँ का एसिडिक हो चुका है. क्योंकि कोरल ब्लीचिंग स्टूडेंट्स तभी होती है जब जिस एनवायरनमेंट में कोरल ग्रो कर रहा है उस एनवायरनमेंट में जब स्ट्रेस आने लगता है, पोल्यूशन ज़्यादा होने लगता है, ओशन एसिडिक होने लगता है, तभी कोरल ब्लीचिंग होती है. ये हम आगे पूरे अच्छे से समझेंगे कि कोरल ब्लीचिंग होती क्या है. एंड बेसिकली स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कोरल्स जो होते हैं ना वो खुद कुछ नहीं करते, उसके ऊपर जो जूज़ेंथले हैं जो उसे फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही हैं. स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर जो जूज़ेंथले होता है वो कोरल पॉलिप्स के ऊपर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं जो ऑक्सीजनेटेड स्पीशीज़ होता है बेसिकली, जो कि कोरल्स रीफ होती हैं वो उससे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाती. वो कोरल्स के लिए एक, हम कह सकते हैं कि वो कोरल्स के लिए बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, वो कोरल्स को हार्म पहुंचाने के लिए होता है. और यही उनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो बिगड़ता है क्योंकि अब जो जूज़ेंथले है वो कोरल को हेल्प नहीं कर रहा है कि वो सर्वाइव कर पाए और वो ग्रो कर पाए, क्योंकि अब वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने लग गया है जो ऑक्सीजनेटेड है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है. ओके, तो इसी में ही क्या होता है, जो कोरल्स होती हैं वो कलर्स चेंज कर देती हैं, अपना वो कलर्स चेंज करने लग जाती है, कलर छोड़ने लग जाती हैं पॉलिप्स के द्वारा. तो वहीं दिखने लग जाता है कि अच्छा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है या फिर ये कोरल ब्लीचिंग हो रही है. एंड इट एक्सपोजेस पेल वाइट टेक्सचर, जिससे लगता है कि जो कोरल्स हैं वो उसमें ब्लीच्ड हो गई है, वो ब्लीचिंग हो गई है. अब हम इसके कुछ कॉजेज समझते हैं कि कोरल ब्लीचिंग हो क्यों रही है. स्टूडेंट, कुछ कॉजेज मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे कि टेम्परेचर में चेंज होना, पोल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो, और अगर क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. तो लाइक क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अगर ओशन के टेम्परेचर में चेंज आना है तो भी कोरल ब्लीचिंग होती है. एंड स्टूडेंट्स, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है, जो शैलो वाटर कोरल्स होती हैं, जो कम पानी में होती हैं, जो ऊपर की साइड होती हैं, उनमें सोलर इरेडियंस की वजह से ब्लीचिंग होने लग जाती है. सोलर इरेडियंस मीन्स जितनी भी सूरज से लाइट आ रही है, जितनी भी सन से लाइट आ रही है, वो सभी तो हमारे लिए बेनिफिशियल है नहीं, उसमें से बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज है, यूवी रेज हैं, ओके, इंफ्रारेड रेज है. तो वही होता है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो सोलर इरेडियंस सीधा उन शैलो वाटर वाली कोरल्स पे रिएक्ट करती हैं. और जब
एक और पॉइंट पर होता है कोरल ब्लीचिंग, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो टाइड्स होती हैं। उस टाइम में क्या होता है, जो कम पानी में शेलो कोरल्स जो होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, वो बाहर आ जाती हैं। और जब वो बाहर आती है, एयर में एक्सपोज होती है, तो भी उनमें ब्लीचिंग हो जाती है। यही कुछ रीज़न है जिनकी वजह से हमें कोरल्स का जो कलर है वो ब्लीचिंग लगता है कि उसमें ब्लीच हो रही है। एंड अल्टीमेटली इसका यही सब आंसर है कि कोरल्स में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ओशन एसिडिक हो चुका है। हमें इस सबको कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है। एंड कुछ और रीजंस हैं, जैसे कि ओशन एसिडिफिकेशन एंड इंक्रीज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो भर गए हैं, जिससे कि कुछ भी फैक्ट्री में हो रहा है, वो लोग क्या करते हैं, अपने सेडिमेंट्स ला के पानी में डाल देते हैं, वाटर में डिस्पोज कर देते हैं। इन सब की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो मरीन लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर अबाउट ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ। स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 1981 में बनी थी। एंड ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी रीफ सिस्टम है, जो कि 2300 किलोमीटर्स तक स्ट्रेच होती है। वहाँ तक सिर्फ कोरल रीफ्स ही हैं, और इसके अंदर कोरल रीफ्स की 400 अलग अलग तरह की वेराइटीज़ हैं। एंड 1500 तरह की स्पीशीज़ की वैरायटी मिलेंगी, और 4000 तरह के आपको मोलस्क की वैरायटी मिलेगी इस ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर। और अगर हम इसके लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड जो है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे ये रीफ जो है लोकेटेड है कोरल सी के अंदर। ये इतनी ज़्यादा एरिया में स्ट्रेच्ड है कि उस सी को कोरल सी ही बोल दिया गया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यू लर्न लॉट, enjoyed a lot. And before ending the session, I have an announcement for you. स्टूडेंट्स, आपसे हम जो हमारा आफ्टरनून वाली वीडियोस है उसमें क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं, क्विज करने जा रहे हैं, तो आप तैयार रहिएगा अपने आंसर्स के साथ, वेल प्रिपेयर्ड। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। डू योर बेस्ट स्टडी एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट।